का प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में सियासत के रंग बदलते जा रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में सक्रिय हो गई है। कांग्रेस और आप ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना ली है। कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर भाजपा को घेरेगी। क्या क्या चल रहा हिमाचल में खास, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। ऐसे भाजपा को घेरेगी कांग्रेस, मास्टर प्लान बन गया है और लगातार आप देखिए कि कांग्रेस अटैकिंग मोड में लगातार चल रही है। जब से जिस तरह का फेरबदल संगठन में हुआ है, गतिविधियां कांग्रेस में ज्यादा है ओंकार जी, इसीलिए शुरुआत हम कांग्रेस से करते हैं। लेकिन सबसे पहला अगर मैं सवाल आपसे करूं, जो कार्यक्रम की शुरुआत हमारी है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनावी साल में कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अब तो आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर रखा है, चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे कोई और दल है, कोई भी दल ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी तरह की कसर छोड़ने के उसमें मूड में नहीं है। कोई भी दल पूरी तैयारी है। आज कैसी रही दिन भर की राजनीतिक गतिविधियां हिमाचल प्रदेश की? बिल्कुल राजेश जी, शिमला से जिक्र करेंगे। शिमला में आज खेल मंत्री हैं राकेश पठानिया जी, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये था कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बारे में इनके आपस में जो 2 दिन पहले कोई बयानबाजी हुई थी, तो उसी पे उसको वो राकेश पठानिया जो थे वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये राजनीति की परंपरा नहीं है और ये परंपरा से हमें हटना चाहिए। उन्होंने वीरभद्र सिंह का जिक्र किया कि वो जब जीवित थे और मुख्यमंत्री थे तो कभी ऐसी बयानबाजियां सुनने को नहीं मिली। तो उन्होंने इस चीज को एक राजनीति का गिरता हुआ स्तर बताया। और इसी तरह और भी आम आदमी पार्टी की आज चर्चा रही। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी में कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए, इस तरह की चर्चाएं आज पूरा दिन जो है वो हिमाचल में होती रही। बिल्कुल पूरा दिन सियासी एक तरह से माहौल तप रहा। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में हैं ओंकार जी। आज कांग्रेस से शुरुआत कर लेते हैं। प्रतिभा सिंह आज शिमला के कुमारसैन के दौरे पे थी और प्रतिभा सिंह जब से पार्टी की अध्यक्ष बनी है या कांग्रेस आला कमान ने जब से बागडोर उनको दी है, लगातार वो दौरे पे दौरे करते जा रही हैं। हर जिला का दौरा पहले उन्होंने किया, विधानसभा क्षेत्रों तक के दौरे अब वो कर रही हैं। तो मैसेज पार्टी को, एक संदेश कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को एक तरह से चुनावों के लिए रिचार्ज भी किया जा रहा है। कुमारसैन आज प्रतिभा सिंह पहुंची ओंकार जी, कैसा रहा उनका दौरा? बिल्कुल राजेश जी, बहुत बढ़िया उनका दौरा रहा। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जो हैं वो प्रतिभा सिंह आज जब कुमारसैन पहुंची हैं तो पार्टी कार्यकर्ता उन्होंने उनका बहुत बड़ा एक भव्य स्वागत किया है। स्वागत की वजह मैं छोटा सा एक बता दूं कि राजा वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे या उससे पहले भी जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, तो शिमला का जो ऊपरी क्षेत्र है वो उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत रही है। तो उसके सदके जो है, जब भी इस वीरभद्र सिंह के परिवार का कोई भी व्यक्ति वहां जाता है तो उसका वो लोग दिल खोल के स्वागत करते हैं। और आज जब प्रतिभा सिंह वहां पहुंची हैं तो वो बतौर कांग्रेस की अध्यक्ष पहुंची हैं, तो उनका बहुत बड़ा वहां एक स्वागत, तो बहुत भीड़ थी, हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। और प्रतिभा सिंह ने अपने संबोधन में यही कहा है कि कार्यकर्ताओं को जुट जाना चाहिए, एकजुटता दिखानी चाहिए और अनुशासन में रहकर जो है वो हम अगला इलेक्शन जो है वो जीतेंगे। मतलब पार्टी को आगे ले जाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही ओंकार जी। लेकिन अभी कांग्रेस जिस तरह से फोरम में लौटी है, फील्ड में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है ओंकार जी। कांग्रेस का एक मास्टर प्लान एक कांग्रेस ने तैयार कर लिया ओंकार जी, और सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने की पार्टी ने रणनीति तैयार कर ली है। रणनीति एक बन गई है और दिल्ली से स्पेशलिस्ट की टीम हिमाचल पहुंच रही है। ये है क्या मामला क्या है और जानकारी क्या है इसकी आपके पास? बिल्कुल राजेश जी, कांग्रेस ने तो तैयारी की है, पर इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा जैसा राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है जो दावा करते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। तो सोशल मीडिया पे इनका जितनी स्ट्रेंथ है उतनी शायद ही भारतीय राजनीति में किसी की हो। पर अब जब हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस को भी सोशल मीडिया की जो ताकत है उसका अंदाजा हो गया है। तो कांग्रेस ने यह कहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा हथियार बनाने जा रही है। बाकायदा इसके लिए टीमें गठित की जा रही हैं और दिल्ली से भी एक IT एक्सपर्ट्स की जो टीम है उसको शिमला बुलाया जा रहा है। अब लगता है कि
कांग्रेस भी भाजपा के मुकाबले में एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रही है। एक सोशल मीडिया पे एक प्रचार तंत्र को जो है एक बहुत तेज धार देने की कोशिश की जा रही है। और 27 जून को शिमला में राजेश जी एक बहुत बड़ी इनकी सोशल मीडिया और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रचार समितियां हैं, उनकी एक संगठित एक बहुत बड़ी बैठक जो है यहाँ होने जा रही है। बिल्कुल, एक वर्कशॉप होने जा रही है जिसमें बाकायदा कांग्रेस के सोशल मीडिया से जितने भी उनके पदाधिकारी या कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं उनको पार्टी एक ट्रेनिंग दी जा रही है। मसला वही है ओंकार जी की ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन जहां तक बात है, कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू उसमें शामिल है, चाहे फिर मुकेश अग्निहोत्री है, चाहे प्रतिभा सिंह है, चाहे धनीराम शांडिल, चाहे रामलाल ठाकुर है, तमाम जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो ग्राउंड में जाके अपने अपने क्षेत्रों में जाके या फिर बाकी जगह जाके वो पार्टी के प्रचार और प्रसार में डटे हुए हैं। अब ऑनलाइन मोर्चा कैसे पार्टी संभालेगी? सोशल मीडिया में पार्टी की ताकत आप देखिए, आजकल जमाना ही सोशल मीडिया का है, युवा मैक्सिमम सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं। युवाओं को जोड़ने के लिए ही ये पार्टी ने पूरा प्लान एक तरह से तैयार किया हुआ है। अब युवाओं को कैसे साधा जाएगा, सरकार की किन नीतियों का कितने बड़े स्तर पे विरोध किया जाएगा, क्या क्या चीजें आगे की जाएंगी, इसको लेकर ये ट्रेनिंग का सेशन राजधानी शिमला में शुरू होने जा रहा है। दिल्ली से एक्सपर्ट्स की टीम कांग्रेस यहां हिमाचल प्रदेश में ला रही है, तो उसके बाद यहां के पदाधिकारियों को ट्रेन करके फिर फील्ड में उतारा जाएगा। तो एक कंसेप्ट कांग्रेस लेके आई है कि सोशल मीडिया में भाजपा से आगे कैसे प्रचार के मामले में आगे निकलना है चुनावी साल में। यह कांग्रेस की रणनीति है ओंकार जी। पूरी प्लानिंग पार्टी की लग रही है चुनावों के लिए, क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस कहीं नेपथ्य में चली गई है, आगे नहीं पार्टी आ पा रही है। कुछ बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कांग्रेस उनको कैश करने में भी पिछले दिनों ऐसा लगा कि पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ गई है। लेकिन जब से आप देखिए कि परिवर्तन संगठनात्मक रूप से जितने भी कांग्रेस में हुए हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पूरी प्लानिंग एक चली हुई है पार्टी के भीतर ही। और उस प्लानिंग को देखें तो कर्मचारियों के लिए ओपीएस का मास्टर कार्ड या पुरानी पेंशन बहाली का मास्टर कार्ड कांग्रेस ने खेल दिया ओंकार जी। आम जनता को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पे एक ऐलान किया जा रहा है कि हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में 3000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का ऐलान करेंगे, यानी कि जो पात्र लोग होंगे महीने का 3000 उनको मिलेगा। अभी अगर हम देखें तो अग्निपथ योजना के विरोध में भी कांग्रेस उतराई है। पिछले दिनों हम देखें तो बहुत प्रदर्शन प्रदेश में कांग्रेस ने किए, राज्यपाल भवन के बाहर कांग्रेस पहुंच गई, प्रदर्शन हर जिला स्तर पे हुए। अब ऐसा लग रहा है कि युवाओं को साधने के लिए पार्टी निकल पड़ी है ओंकार जी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, सही कहा आपने। ओपीएस पर सरकार फिलहाल बिल्कुल चुप है और कांग्रेस ने कर्मचारियों का एक तरह से विश्वास जीतने की कोशिश की है। पिछले दिनों जब इनकी घोषणा पत्र के ड्राफ्ट की कमेटी की जो बैठक हुई है, तो उस बैठक में भी ये सामने आया है कि उस ड्राफ्ट में, घोषणा पत्र के ड्राफ्ट में सबसे ऊपर जो है वो ओपीएस के मुद्दे पर रखा गया है। दूसरा आपने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो 3000 रुपए का वो भी उस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। तीसरी बात जो अभी रिसेंटली चल रही है अग्निपथ योजना, तो अग्निपथ योजना के ऐसे मुद्दे को कांग्रेस बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने दे जा रही है, क्योंकि इससे हजारों युवा जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस आपने देखा होगा कि आजकल कांग्रेस जो युवाओं को साथ लेकर चली हुई है। इससे पहले जब हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो राजेश जी, अग्निपथ योजना जो है इसके जरिए सैकड़ों युवाओं को अपने साथ लेकर उनको इस योजना की क्या खामियां हैं, हालांकि केंद्र सरकार कहती है कि इसकी खूबियां ही खूबियां हैं, पर कांग्रेस को अगर कोई खामी नजर आ रही है तो वो कैसे युवाओं तक पहुंचाई जाए, अग्निपथ योजना का वो इस तरह से इस्तेमाल करने जा रही है, इस्तेमाल करने जा रहे हैं। युवाओं को साधने के लिए, उनका साथ देने के लिए ऐलान कर दिया है कांग्रेस ने ओंकार जी। धर्मशाला में रोष रैली एक निकाली जा रही है, रोष रैली निकालेंगे कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो उस रैली में शिरकत करने जा रहे हैं। 1 जुलाई को ये रोष रैली धर्मशाला शहर में निकाली जा रही है, जिसमें युवाओं के जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं उन युवाओं को आधिकारिक रूप से कांग्रेस समर्थन देने जा रहे हैं इस रैली के बहाने। अब प्रदेश में अगर युवाओं का आंकड़ा हम देख लेते हैं तो बेरोजगारों का आंकड़ा ही करीब 14 लाख के करीब है ओंकार जी। और अगर युवाओं का तर्क हम माने तो ये कह रहे हैं कि तीनों सेनाओं के, जहां तक पूरे देश भर की बात है, तीनों सेनाओं में 2,55,000 पद वर्तमान दौर में खाली चल रहे हैं। 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तीन भर्तियों की प्रक्रिया चली हुई थी, वो रद्द कर दी गई है। तो नौकरी का मौका आने वाले दिनों में भी स्कोप उनको लग नहीं रहा है। जिस तरह से 4
साल का एक माहौल पैदा किया जा रहा है अग्निवीर बनने के लिए, वो उसको लेकर करियर जिस तरह से असमंजस युवाओं का है, उसी को अब कैश करने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ गई। ओंकार जी, मसला 14 लाख साथियों को या बेरोजगार युवाओं को साधने की दिशा में कांग्रेस आगे चल पड़ी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार पे, और भाजपा पे सवाल खड़े करते उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2 निर्दलीय विधायक प्रकाश राणा जोगिंदरनगर से और देहरा से होशियार सिंह, जिस तरह से इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है, अब इन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी है। तो कांग्रेस सच में बड़ी अटैकिंग मोड में इस वक्त नजर आ रही है। ओंकार जी, भाजपा की भी बात कर लेते हैं। ओंकार जी, भाजपा के लिए केंद्र और हिमाचल की सरकारें दोनों डट गई हैं। सीएम आज दिल्ली में थे, उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में रहे। कुछ खास हुआ वहां पे, या आने वाले दिनों को लेकर कुछ रणनीति बनी? कब लौट रहे हैं सीएम? जी बिल्कुल, देखिए राजेश जी, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया था जी, और इसका मुख्य मकसद जो था वो राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करना था जी। तो इस पे चर्चा हुई और इसकी तैयारियों की फीडबैक भी वहां ली गई है जी। इसे हम सीएम का एक रूटीन दौरा बोल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि इस दौरे के दौरान ही अगर राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के अलावा कुछ समय मिला होगा तो हो सकता है विधानसभा चुनाव पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई होगी। अलबत्ता इसके अलावा कोई हिमाचल की परियोजनाओं पे कोई चर्चा हुई हो, ऐसा हमें लगता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आज एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर दिया, तो वहां उसके लिए जितने भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, सभी को वहां बुलाया गया था। आपने वन मंत्री राकेश पठानिया की बात की थी, आज शिमला में पत्रकारों से रूबरू थे और मुकेश अग्निहोत्री के शब्दों को लेकर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है कि जिस शब्दावली का मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष जैसे सम्मानीय पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए बड़ा संवैधानिक और गरिमामय पद है, दोनों ही पदों की जहां तक बात है, वो भाषा बिल्कुल सहनीय नहीं है, ऐसा वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है। और उन्होंने हेलीकॉप्टर में सहेली शब्द का अर्थ क्या है, इसका उन्होंने इसकी व्याख्या करने की उनसे मांग की है कि आप जरा बताइए तो सही, लेकिन अगर आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो फिर भाजपा कानूनी प्रक्रिया अपनाने पर विवश हो जाएगी, तो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। दूसरा, भाजपा के नजरिए से एक और भी चीज है ओंकार जी, बीजेपी की तैयारी देखें, ग्राउंड लेवल पे जहां तक तैयारी की बात है, और चाहे सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन तैयारी की बात है, पार्टी का आप देखिए कि हर जो कदम है वो कदम है मिशन रिपीट की तरफ ही कदम वो बढ़ रहा है। रिवाज बदलने का नारा जिस तरह से पार्टी ने दे रखा है उसकी दिशा में देख लो, 4 संसदीय हलके हैं, चारों में ही भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन हो चुके हैं। कांगड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची ओंकार जी, हमीरपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की, केंद्रीय मंत्री ने, सोलन में नरेंद्र तोमर थे पिछले दिन, और फिर मंडी में थे गजेंद्र सिंह शेखावत। तो 4 संसदीय हलकों में 4 त्रिदेव सम्मेलन बीजेपी के हो गए हैं। और अगली बात करें तो अब तो पंच परमेश्वर सम्मेलन आने जा रहे हैं अगले महीनों में। भाजपा के नजरिए से बात करें, बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें और भी पार्टी के लिए होने जा रही हैं, तो तैयारी बीजेपी की भी पूरी है। आम आदमी पार्टी का भी आपने शुरू में जिक्र किया था, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों एक बार फिर, पहले हमीरपुर आए थे ना, अब कुल्लू आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो कल कुल्लू आ रहे हैं, सही कहा आपने, और वे शिक्षा पर चर्चा करेंगे। इसमें खास बात ये है राजेश जी कि कुल्लू जो है हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी का अपना घर है वहां पे, तो यहीं पर वे शिक्षा व्यवस्था की खामियां निकालेंगे और शिक्षा मंत्री से पूछा जाएगा कि ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का ढांचा किस तरह से बिगड़ा है, अगर उन्हें लगता है बिगड़ा है तो बताएं किस तरह से बिगड़ा हुआ है। और कल एक सबसे बड़ी बात जो है पार्टी, आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है कि कल ही कुल्लू से तिरंगा यात्रा जो है वो शुरू होगी, और ये यात्राएं पूरे प्रदेश में जो है कल से शुरू हो जाएंगी, यानी कुल्लू से शुरू होंगी और बारी बारी पूरे प्रदेश में ये यात्राएं जो है वो आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्राएं शुरू करने। बिल्कुल, ढालपुर में कॉलेज गेट से लेकर मैदान तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सांकेतिक ये तिरंगा यात्रा होगी। और जहां तक आपने शिक्षा मंत्री की बात की, शिक्षा मंत्री को शिक्षा के मुद्दे पे उनके घर में घेरने की आम आदमी पार्टी ने रणनीति एक तरह से तैयार कर ली होगा। अभी देखते हैं होता इसमें क्या, लेकिन सियासत की जहां तक बात है इस चुनावी साल में बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश में हो रहा है ओंकार जी।